नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके मेकर्स पर। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरा वॉच कीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों, इनसे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका सही जवाब होगा 1968 में। और दूसरी शिक्षा नीति की घोषणा 1986 में। और 1992 में दोस्तों जो दूसरी शिक्षा नीति लागू की गई थी उसके अंदर कुछ बदलाव किए गए थे। अब आगे आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, भारत की तीसरी शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? तो ये दोस्तों 29 जुलाई 2020 को इसकी घोषणा की गई है, जबकि इसे इस वर्ष शायद लागू नहीं किया जाएगा। 3 नंबर है दोस्तों, भारत की तीसरी शिक्षा नीति पर कार्य कब से शुरू हुआ? तीसरी शिक्षा नीति पर अभी जो ये नीति लागू की गई इस पे कार्य कब से शुरू कर दिया गया था? तो ये 2014 से इस पे कार्य शुरू कर दिया गया। ठीक है, अब है 4 नंबर, भारतीय शिक्षा नीति को 1986 में बदलाव किस वर्ष हुआ? भारतीय जो दूसरी शिक्षा नीति थी 1986 वाली, उसके अंदर बदलाव मैंने अभी बताया था 1992 के अंदर कुछ परिवर्तन किया था। अब देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन, भारत के अंदर कितने वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई? तो 34 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई है। 6 नंबर है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषणा के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो ये शिक्षा मंत्रालय इसका नाम रख दिया गया। और 7 नंबर है दोस्तों, वर्तमान में भारत के नए शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो रमेश पोखरियाल निशंक नए शिक्षा मंत्री होंगे शिक्षा मंत्रालय के। और 8 नंबर है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ड्राफ्ट किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया? तो के कस्तूरी रंगन इनकी अध्यक्षता में, ये पूर्व इसरो अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इनकी अध्यक्षता में ये ड्राफ्ट तैयार किया गया था। 9 नंबर है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस क्लास तक मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा में पढ़ाई करने का माध्यम रखने की बात कही गई है? तो 5वीं क्लास तक कोई भी बालक अपनी मातृभाषा जैसे कि हिंदी या अपनी स्थानीय भाषा जो भी लोकल स्टेट्स की लैंग्वेज होगी उसके अंदर अध्ययन कर सकता है, ऐसी बात इसके अंदर कही गई है। जबकि इसे दोस्तों पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है, ऐसी इसके अंदर घोषणा की गई है। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 10+2 की जगह नया फॉर्मूला आपको पता भी होगा, और इसे दोस्तों अगर आपने नहीं समझा ढंग से तो समझ लीजिएगा। ये फॉर्मूला है दोस्तों 5+3+4, 5+3+3+4 ये वाला फॉर्मूला है। हमारे टाइम में दोस्तों 10+2 का फॉर्मूला हुआ करता था, सभी को पता है। अभी ये फॉर्मूला क्या है दोस्तों, 5+3+3+4। इसके अंदर दोस्तों जो 5वीं क्लास है, 5 वाला वो फॉर्मूला है, इसके अंदर दोस्तों फाउंडेशन स्टेज होगी। इसके अंदर दोस्तों 3 साल तक बच्चे की जो पढ़ाई होगी उसके अंदर दोस्तों उसका केवल बेस मजबूत किया जाएगा, उसके सामान्य व्यवहार परखा जाएगा, उसके अंदर नॉर्मली जो एक बालक के अंदर दोस्तों जो उसका वातावरण है उसको उसके अंदर ढाला जाएगा। ठीक है, क्लासरूम के हिसाब से उसको सेट किया जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही उसके 3 साल पूरे होते हैं इस फाउंडेशन स्टेज की, तो दोस्तों ये प्राइमरी उसकी जो फाउंडेशन स्टेज है वो कंप्लीट होकर के उसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसके अंदर दोस्तों 1+2 यानी कि चौथी साल वो पहली क्लास में होगा फाउंडेशन स्टेज में। ठीक है, और 5वीं साल वो दूसरी क्लास में होगा। क्लियर, यानी कि वो 5 साल में दोस्तों पहली और दूसरी क्लास में ही पहुंचेगा। क्लियर। अब आती है दोस्तों प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज के अंदर दोस्तों उसको 3 साल यानी कि 3, इसको समझ लीजिए 3 साल और बढ़ा दीजिए। उसने दो क्लास तक तो उसने पढ़ाई कर ली है, उसके बाद में 3 और जोड़ दिए, 3 और जोड़ दीजिए तो कितनी क्लास तक उसने पढ़ाई कर ली? 5वीं क्लास तक। फिर देखिए दोस्तों आती है मिडिल स्टेज। अब दोस्तों इसके अंदर उसके अंदर 3 और जोड़ लिए, 5 तक तो उसने पढ़ाई कर ली है, अब 3 और जोड़ दिए 8वीं क्लास तक उसको दोस्तों मिडिल क्लास में पहुंचा जाएगा। ठीक है, और सेकेंडरी स्टेज के अंदर दोस्तों उसकी होगी, सेकेंडरी स्टेज के अंदर दोस्तों वो 9वीं से लेकर 12वीं। ठीक है, और इस स्टेज में दोस्तों उसे अपने सब्जेक्ट चुनने की भी स्वतंत्रता होगी, वो कोई भी सब्जेक्ट चुन सकता है, चाहे आर्ट का हो, कॉमर्स का हो या फिर साइंस का हो, कोई भी अपने इच्छा अनुसार सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है। ये इसके अंदर सबसे बड़ा बदलाव है सेकेंडरी स्टेज के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर दोस्तों हायर सेकेंडरी स्टेज हटा दी गई है। 11 नंबर क्वेश्चन है, विदेशी भाषाओं में पढ़ाई किस लेवल पर शुरू कर दी जाएगी? अब दोस्तों विदेशी भाषाओं की जो पढ़ाई जैसे इंग्लिश है, ये कौन सी लेवल पर इसकी शुरुआत कर दी जाएगी? तो सेकेंडरी लेवल पर, यानी कि 9, 11, 12 इसके अंदर विदेशी भाषाओं में दोस्तों पढ़ाई शुरू कर सकता है। इंग्लिश सब्जेक्ट भी आ सकता है इसके अंदर, जो भी सब्जेक्ट होगा विदेशी भाषा से रिलेटेड वो सेकेंडरी लेवल स्टेज पर ही अप्लाई किया जाएगा।
अब देखिए दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, किस वर्ष नई शिक्षा नीति में ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो यानी GIR को 100% के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है। ओके, अब तो दोस्तों ये तो था माध्यमिक स्तर, ठीक है, यानी कि 12th तक, माध्यमिक स्तर 12th तक। अब उच्च शिक्षा में दोस्तों जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसके अंदर दोस्तों जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है इसको 2035 तक 50% करने का लक्ष्य है। सभी तो दोस्तों 100% नहीं रख सकते, क्योंकि इसके अंदर 12th के बाद किसी की जॉब लगती है या फिर अपना कोई व्यवसाय शुरू कर सकता है। ठीक है, सभी को 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर ग्रेजुएशन तक 50% करने के लक्ष्य रखा गया है 2035 तक। अब आगे देखिए दोस्तों, नई शिक्षा नीति में छात्र को अध्ययन शुरू करने की उम्र 3 वर्ष, पहले 6 वर्ष हुआ करती थी, अब 3 वर्ष। पहले दोस्तों 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा करना ज़रूरी था, अब दोस्तों 3 से 18 इसके अंदर कर दिया गया है। ठीक है, शिक्षा को। आगे देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कितने प्रतिशत GDP का शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों, तो 6%। ये इसके अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। शिक्षा के अंदर देश का काफ़ी योगदान होगा, ज़्यादा GDP का दोस्तों इसके अंदर इन्वेस्ट किया जाएगा। और पहले दोस्तों ये 4.5 के आसपास हुआ करता था, 4.43%। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, शिक्षा के अंदर काफ़ी ज़्यादा सरकार इस पर ध्यान देगी। आगे देखिए, नई शिक्षा नीति में किस डिग्री को समाप्त कर दिया गया, तो ये MPhil की डिग्री को समाप्त कर दिया गया है, जो कि दोस्तों MPhil की डिग्री आपकी ग्रेजुएशन करने के और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद हुआ करती थी। आगे देखिए 16 नंबर है दोस्तों, नई शिक्षा नीति के अनुसार अब PhD करने के लिए क्या अनिवार्य कर दिया गया। तो PhD जो भी करना चाहता है स्टूडेंट, तो उसके लिए दोस्तों उसे 4 साल की स्नातक डिग्री करनी होगी, उसके बाद में वो डायरेक्ट PhD कर सकता है, उसे MPhil करने की आवश्यकता नहीं है, पहले उसे MPhil करनी पड़ती थी। अब एक चेंजेज और किया है दोस्तों, जैसे कि आपने 12th पास कर ली और आप फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, और अगर आपने दूसरे साल सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम नहीं दिया गया है, तो दोस्तों प्रथम साल के लिए आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, पहले क्या होता था दोस्तों, आपको 3 साल डिग्री करना अनिवार्य थी, अगर आप 3 साल कंप्लीट नहीं करते तो आप किसी प्रकार का कोई डिप्लोमा कुछ भी आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता था, वो आपका 1 या 2 साल भी कर ली तो भी आपका बेकार चला जाता था। अब ऐसा नहीं है दोस्तों, 2 वर्ष करोगे तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा, अगर 3 वर्ष करोगे तो दोस्तों आपको पूरी बैचलर डिग्री दी जाएगी, अगर आप 4 साल करोगे तो दोस्तों आपको शोध के साथ एक डिग्री दे दी जाएगी, यानी कि आपकी एक कंप्लीट डिग्री होगी 4 साल बाद। और उसके बाद में दोस्तों आप PhD कर सकते हो, अगर आप B.Ed करोगे दोस्तों इसके बाद में तो आपको 1 साल के लिए B.Ed भी कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं दोस्तों, नई शिक्षा नीति के अनुसार विद्यार्थी अपने सब विषय किस क्लास में चुन सकता है, तो ये 9वीं क्लास में अपने विषय सिलेक्ट कर सकता है, जो कि पहले 11th में सिलेक्ट करने होते थे दोस्तों। अब देखते हैं आगे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं करवाने का पैटर्न। दोस्तों बहुत सारे वीडियो में ये भी बता के रखा है कि 10वीं 12वीं की परीक्षाएं वो जो समाप्त कर दी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, समाप्त नहीं हुई है, लेकिन कुछ इसके अंदर चेंजेस कर दिए हैं। परीक्षा को 2 भागों में बांट दिया गया दोस्तों, एक तो वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक, 2 भागों में आवंटित करने का सुझाव है इसके अंदर। ओके, तो इसके अंदर हो सकता है थोड़ा बहुत दोस्तों सरल हो सकता है। अब B.Ed कोर्स के से संबंधित बदलाव देख लीजिए दोस्तों, विद्यार्थी 12वीं के बाद भी B.Ed करना चाहता है तो कर सकता है, ये कुछ समय पहले भी लागू कर दिया गया था और इसमें भी है, और दोस्तों इसे तो वह B.Ed कर सकता है 12वीं के बाद भी। ठीक है, और 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स कर सकता है इसके अंदर 12वीं के बाद, और स्नातक के बाद दोस्तों 2 वर्ष का B.Ed होगा, जबकि अगर आप 4 वर्ष का डिप्लोमा लेते हो तो आपको 1 वर्ष का B.Ed कोर्स करना होगा, यानी कि आपको शोध की डिग्री अगर मिल जाती है तो दोस्तों आपको 1 वर्ष का B.Ed होगा, अगर आप 3 साल कर लेते हो BA BSc जो भी, तो आपको 2 साल लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बात है। अब देखिए दोस्तों, शिक्षक भर्ती के लिए टेट में बदलाव। तो दोस्तों टेट के अंदर ये बदलाव हुआ है कि पहले 8वीं क्लास तक टेट अनिवार्य थी, अब 10वीं क्लास तक अनिवार्य कर दी गई है। ठीक है, ये बदलाव हुआ है टेट के अंदर। अगर दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपको कमेंट में आप इसका आंसर जरूर बताने वाला हूँ। अब देखिए दोस्तों 21 नंबर, नई शिक्षा नीति के तहत प्रशिक्षण संस्थानों में कितने करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी, तो 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी, ये भी बहुत अच्छी बात है। और आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, नई शिक्षा नीति के तहत भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECI का गठन किया जाएगा, केवल शिक्षा एवं कानूनी को छोड़, केवल चिकित्सा
एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर। ठीक है, ये अलग बात है। और ये इसका गठन किया जाएगा HECI का। ठीक है दोस्तों, ये 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नई शिक्षा नीति से रिलेटेड थे जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए। अगर आपका दोस्तों कोई इसके अंदर कुछ बात समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से वाले क्वेश्चन में ये बात समझ में नहीं, मैं आपको इसका आंसर ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे नए किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। चैनल को अगर दोस्तों नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर